महाभारत के समय एक प्रतापी योद्धा बर्बरीक हुए थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण के कहने पर अपना सिर काटकर गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित कर दिया था। बाद में भगवान कृष्ण ने उनको श्याम नाम से पूजने का आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि बर्बरीक जी का सिर सीकर जिले में खाटू गांव में मिला। तब से उनका वही मंदिर बनाया गया और उनको खाटू श्याम नाम से पूजा की जाने लगी। भगवान कृष्ण के कलयुग के अवतार माने जाने वाले खाटू बाबा का राजस्थान के सीकर में स्थित श्री खाटू श्याम भव्य मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। इनके दरबार में भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं और उन्हें इत्र, खिलौने और गुलाब आदि चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा श्याम को उनकी पसंद की चीजें चढ़ाने से मनचाही इच्छा पूरी होती है और दुखों से छुटकारा मिलता है। भक्त बाबा श्याम के जन्मदिन और लक्खी मेले का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह देव कृष्ण और बर्बरीक की पूजा करने के लिए एक तीर्थ स्थल है। उनको गुलाब अर्पित करने के कई लाभ मिलते हैं। जानिए आखिर खाटू श्याम को गुलाब अर्पित करने से क्या होता है। हिंदू धर्म में फूलों का विशेष महत्व माना जाता है। फूलों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। शारदा तिलक नामक ग्रंथ और अनेक धार्मिक ग्रंथों में फूलों का विस्तार से वर्णन किया गया है। मान्यता है कि देवताओं के मस्तक को सदैव फूलों से सुशोभित करना चाहिए। वैसे तो देवताओं को कोई भी फूल अर्पित किया जा सकता है, लेकिन कहा जाता है कि खाटू बाबा को गुलाब के फूल बहुत प्रिय हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खाटू श्याम बाबा को गुलाब के फूल अर्पित करने से वे भक्तों पर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जब भक्त बाबा श्याम को गुलाब या गुलाब की माला चढ़ाते हैं तो यह भक्तों के प्रेम, अटूट विश्वास और भक्ति का प्रतीक होता है। गुलाब अर्पित करके भक्त अपनी गलतियों की क्षमा याचना करते हैं, साथ ही अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और बाबा को प्रसन्न करने के लिए भक्त उन्हें गुलाब अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब बाबा खाटू श्याम युवा थे तब उनके जन्मस्थान के पास गुलाबों का एक शहर हुआ करता था। वे अपना अधिकांश समय वहीं बिताते थे और उन्हें गुलाबों से खेलना बहुत पसंद था। तभी से गुलाब उनके प्रिय बन गए। तभी से लोग बाबा श्याम को गुलाब और गुलाब का इत्र चढ़ाने लगे। बाबा खाटू श्याम की श्रृंगार आरती के दौरान उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है। मंदिर के पुजारी इस श्रृंगार में सुगंधित गुलाबों का प्रयोग करते हैं। जानकारी के अनुसार बाबा खाटू को गुलाब और उनकी सुगंध बहुत पसंद है, इसीलिए बाबा श्याम के गर्भगृह में भी गुलाब के इत्र की सुगंध फैलती रहती है। हारे का सहारा कहे जाने वाले खाटू बाबा को प्रसन्न करने के लिए भक्तों ने गुलाब के फूल चढ़ाने का एक नया चलन शुरू किया है। इस चलन के बारे में भक्तों का मानना है कि गुलाब को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, इसलिए वे बाबा खाटू श्याम के दरबार में आकर अपने प्रेम का इजहार करने के लिए गुलाब के फूल चढ़ाते हैं। इसके साथ एक कथा ये प्रचलित है कि जब पहली बार बाबा खाटू श्याम का मंदिर बनाया गया था तब वहां पर सबसे पहले गुलाब के फूलों की माला पहनाई गई थी। इसके बाद धीरे धीरे इसने एक परंपरा का रूप ले लिया और भक्त अपने साथ गुलाब चढ़ाने के लिए लेकर आने लगे। वहीं ऐसा माना जाता है कि गुलाब के बिना भगवान खाटू श्याम का श्रृंगार अधूरा होता है। उनको गुलाब या गुलाब की बनी वस्तु अवश्य चढ़ाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि किसी दंपति के वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव चल रहा हो या उनके बीच कुछ मतभेद हो तो इसके समाधान के लिए एक साथ जाकर बाबा खाटू श्याम को गुलाब चढ़ाना चाहिए। इससे उनके वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। इसकी वजह यह है कि गुलाब की खुशबू से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जो उनके प्रेम को मजबूत बनाता है। शुक्र ग्रह प्रेम का ग्रह भी माना जाता है। बाबा खाटू श्याम को गुलाब और इत्र के साथ साथ खिलौने भी चढ़ाए जाते हैं, जिसके साथ यह मान्यता जुड़ी हुई है कि यदि कोई निसंतान दंपति खाटू श्याम जी को खिलौने, बांसुरी और मोर छड़ी चढ़ाकर गोद भरने के लिए मन्नत मांगते हैं तो उसकी यह मुराद पूरी हो जाती है। इसके साथ ही नारियल बांधकर भी
अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की जाती है। मान्यता के मुताबिक खाटू श्याम बाबा को जो भी भक्त सच्चे मन से गुलाब अर्पित करता है, बाबा उसकी सभी गलतियां माफ कर देते हैं। इसके साथ ही जातक की हर मनोकामना पूरी होती है। वहीं खाटू श्याम के मंदिर से इत्र घर लाने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। जय श्री कृष्णा।